हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानीच में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंटी कैथेरा मैकेनिज्म के बारे में, जिसको कि एक तरह का कंप्यूटर बोला जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें दुनिया के पहले कंप्यूटर की, तो शायद आप अबेकस का नाम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दुनिया का पहला कंप्यूटर है एंटी कैथेरा, और गूगल ने 17 मई 2017 को अपने होम पेज पर एंटी कैथेरा मैकेनिज्म की 115वीं एनिवर्सरी पर डूडल लगाया था। आइए जानते हैं क्या है एंटी कैथेरा मैकेनिज्म। 2000 साल पुराना कंप्यूटर ग्रीक में मिला। कहा जाता है कि ये कंप्यूटर भविष्य देखने के लिए उपयोग किया जाता था। तो क्या सच में 2000 साल पहले कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था? जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार आज से 80 से 90 साल पहले ही हुआ है, और इसका आधुनिकीकरण अब भी चल रहा है। तो ऐसे में 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिलना सभी को हैरानी में डाल सकता है। हालांकि जो कंप्यूटर ग्रीस में मिला है वह एनालॉग कंप्यूटर है, जो हमारे सौर मंडल की सही स्थिति व गणना बताता है। दुनिया में आज भी कभी न कभी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। ऐसी ही कुछ 1902 में खोजकर्ताओं को जो मिला वो सबको हैरान करने वाला था। सन 1902 में कुछ खोजकर्ता ग्रीक के एक आइलैंड में डूबे 2000 साल पुराने जहाज की जांच कर रहे थे। तब उन्हें हजारों कलाकृतियां, शराब और संगमरमर की मूर्तियां के साथ एक इंसानी कंकाल मिला। कहा जाता है कि रोमन्स इन सभी सामानों को ग्रीक के लोगों से छीन ले जा रहे थे, और इनका जहाज इन्हीं कारणों से समुद्र में डूब गया। समुद्र में ये पहली बार था कि किसी इंसान का इतना पुराना और सही सलामत कंकाल मिला हो, क्योंकि अक्सर समुद्र में डूबे कंकाल को या तो समुद्री जीव खा लेते हैं या तो वो समुद्र के खारे पानी में घुल जाता है। इसके बाद खोजकर्ताओं को एक लकड़ी के बॉक्स में मिला था एक गैरनुमा एनालॉग सिस्टम, जो कांसे यानी ब्रॉन्ज का बना हुआ था। बाद में जब इस पर शोध हुआ तो पता चला कि ये एक एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम है। ये चूंकि एंटी कैथेरा में मिला था, इसलिए इसका नाम एंटी कैथेरा मैकेनिज्म रखा गया। इंसानी कंकाल पर रिसर्च जारी है। इससे अगर डीएनए निकाल लिया जाता है तो ये पता लग सकता है कि ये लोग कौन थे, इनकी सभ्यता या इनके वंशज कौन थे। इंसानी कंकाल के बारे में डेनमार्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के डीएनए एक्सपर्ट्स ने कहा कि लगता है कि ये कंकाल 2000 साल पुराना है ही नहीं। जब एंटी कैथेरा मैकेनिज्म एनालॉग कंप्यूटर पर और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये 1600 BC के आसपास का बना हुआ था। एंटी कैथेरा मैकेनिज्म एक एनालॉग कंप्यूटर था। जब शोधकर्ताओं ने इस पर शोध किया तो पता चला कि ये 2100 साल पुराना कंप्यूटर है। तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पर शोध जारी रखे, परंतु वे किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए, और पिछले 100 सालों से इसे ग्रीस के एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में इसे सजाकर रख दिया गया। इसका रहस्य अब तक रहस्य बनकर रह गया था, परंतु अभी हाल ही फिलहाल में ही हम इतने आधुनिक और काबिल बन चुके थे कि इसके रहस्य को सुलझा सकें। और फिर इस पे एक बार फिर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक, पुरातत्व विभाग और इंजीनियरिंग के सदस्य इसके रहस्य के खुलासे में फिर से एक बार एकत्रित हुए। परंतु
अब भी एक दिक्कत आ रही थी। इस मैकेनिज्म के इतने प्राचीन होने के कारण इससे छेड़छाड़ करने पे ये टूट सकता था और इसे अलग अलग खोलकर स्पर्श शोध नहीं किया जा सकता था और एक बार फिर ये रिसर्च ठंडे बस्ते में जाने वाला था। अब चूंकि इस पे रिसर्च करने के लिए एक ऐसी एक्सरे मशीन की जरूरत थी जो इसके अंदर के तस्वीरों को लेकर इसकी पूरी पिक्चर को जोड़ सके। उस समय ऐसी मात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में थी। अब चूंकि इस प्राचीन यंत्र को वहां ले जाना रिस्की था क्योंकि इसको हटाने या छेड़छाड़ करने से ये टूट सकता था। अब एक ही रास्ता था कि उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को इंग्लैंड से एथेंस लाया जाए और वो ही करना पड़ा। उस भारी भरकम मशीन को एथेंस लाया गया और जब उस पर रिसर्च हुआ तो सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसके अंदर जटिल गियर सिस्टम बने हुए थे। इसके अंदर 47 अलग अलग प्रकार के गियर्स लगे हुए थे और प्रत्येक गियर एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था। ये मशीन कुछ और नहीं, दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर थी और जिसने भी इसे बनाया था वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा क्योंकि 2000 साल पहले ऐसे आधुनिक मैकेनिज्म को बनाना नामुमकिन था। ये मैकेनिज्म समय से काफी आधुनिक थी। एंटीकैथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दर्शाता था, यानी ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित था। इसके अलावा इससे सोलर सिस्टम के स्थिति का पता लगाया जाता था। इससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया जाता था, वो भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ। ये मशीन अपने जमाने से काफी आधुनिक बनाई गई थी। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने इसके डाटा द्वारा इसकी एक हूबहू कॉपी बनाई और बताया कि इसे किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाया गया होगा जो इससे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का पता लगाते थे। इस मैकेनिज्म के अनुसार सेंटर में हमारा अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स इसके चारों ओर इसके घड़ी के कांटों की तरह चक्कर लगाते थे। ये मून के एलिप्टिकल पाथ को एग्जैक्ट शो करता था। अब आपको बताते चले कि पहले एनालॉग घड़ी 14वीं शताब्दी में बनी थी और वो एक छोटे से तार के बराबर की थी, परंतु एंटीकैथेरा मैकेनिज्म उससे भी 1500 साल पहले बनाई गई थी, वो भी एक छोटे से वुडन बॉक्स के अंदर कॉम्पैक्ट सिस्टम बना हुआ था। जब वैज्ञानिक इस मैकेनिज्म पर शोध कर रहे थे तब उन्हें हैरान करने वाले कुछ तथ्य मिले। इस पे 500 से भी ज्यादा ग्रीक शब्द अंकित थे, जिससे उन्हें ये पता चला कि इस मैकेनिज्म की एक और प्रति बनाई गई थी और दोनों को मिलाने से भविष्य की भी जानकारी मिल सकती थी। इसकी दूसरी प्रति को बहुत खोजा गया परंतु वह आज तक नहीं मिल पाई है। एंटीकैथेरा मैकेनिज्म अपने समय से इतने आधुनिक बनाई गई थी कि कुछ वैज्ञानिक इसे इंसानी मैकेनिज्म नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि इसे किसी परग्रही यानी एलियन द्वारा ही निर्मित किया गया होगा या ये उनके यान का ही ये एक सिस्टम होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।